प्रिय बंधु नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भगवान किसकी सुनते हैं, क्योंकि लोगों को भ्रम है, वो वह भ्रम में ही जी रहे हैं कि भगवान हमारी सुनते हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए आज इसी विषय पर चर्चा करना है। जो तत्व दर्शन से संबंधित जानकारी अर्थात ब्रह्म विद्या से संबंधित जानकारी जो चाहते हैं, वे व्यक्ति हमारे चैनल हेल्थ एंड लाइफ शिवपुरी को सब्सक्राइब करें एवं अपने प्रियजनों के लिए शेयर करें। अब हम चर्चा करते हैं कि भगवान किसकी सुनते हैं। मैं आपको सूक्ष्म में कहूँ तो दो प्रकार के जो मानव हैं या जीव हैं, उनकी भगवान सुनते हैं। पहला जो तपस्वी हैं, दूसरे जो भक्त हैं। अतः इसमें को विस्तार से जानें तब आपको समझ में आएगा कि तपस्वी कौन और क्यों भगवान उनकी सुनते हैं, वो भक्त कौन और भगवान उनकी क्यों सुनते हैं। सबसे पहले लें तपस्वी। तो तपस्वी वे होते हैं जो तपस्या करते हैं, अर्थात यम नियम प्रत्याहार आसन मुद्रा प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि इन क्रियाओं का जो हठ योग के 8 प्रकार हैं, उनका उपयोग करते हुए वह जब तपस्या करता है तो उसकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। कुंडली शक्ति अर्थात भगवान की शक्ति, महामाया भगवती, अर्थात जप तप और योग साधना के माध्यम से जब हमारे शरीर की शक्ति, कुंडली शक्ति अर्थात परमात्मा की शक्ति बढ़ती है तो हमारा संबंध भगवान से होने लगता है। अर्थात हम जो विचार करते हैं वे विचार भगवान को सुनाई देने लगते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि तपस्वियों की भगवान बात सुनते हैं। अब इसी में द्वितीय विचार है कि भक्त की भगवान सुनते हैं। अब हर व्यक्ति ये मानता है, उसे भ्रम है कि हम भक्त हैं, जबकि मनुस्मृति में लिखा है कि 10,000 व्यक्तियों में एक व्यक्ति व्याख्याता अर्थात व्यास के रूप में भगवान पैदा करते हैं या पैदा होता है। उन 10,000 व्याख्याता अर्थात व्यास जी में एक कोई ज्ञानी होता है। इसी प्रकार 10,000 ज्ञानियों में से कोई एक ऐसा होता है जो धर्म आचरण करता है, अर्थात अपने ज्ञान का उपयोग करता है। उन्हीं ज्ञानियों में से 10,000 ज्ञानियों में से एक होता है जो भक्त होता है। कितने लोगों के बीच में एक भक्त पैदा होता है, जबकि आज के समय में जो लोग भगवान की पूजा करने लगते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं और लोगों को थोड़ा बहुत दान पुण्य देने लगते हैं, वे ये मानते हैं कि हम भक्त हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है कि निर्मल जन मन शो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। यह राम जी ने विभीषण जी से कहा था। अर्थात जो छल कपट करते हैं उनकी भगवान नहीं सुनते हैं। यदि ऐसे लोग संपन्न हैं, शक्तिशाली हैं, तो आप ये मानिए कि भगवान उनकी नहीं सुन रहा है। उनके जो पिछले जन्म के पुण्यों का प्रताप है, उसकी वजह से वह संपन्न है और सुख भोग रहे हैं। अर्थात जो झूठ बोलते हैं उनकी भगवान नहीं सुनते हैं, और जो वादा करते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा और फिर वह नहीं करता है, तो ये झूठ नहीं, महाझूठ है। इसे शास्त्रों में ब्रह्महत्या कहा है, और इसका फल तो 3 जन्मों तक भोगना पड़ता है। एक व्यवहारिक रूप से यदि आप जानें तो मैं कहूँगा, जिस प्रकार व्यवहार से मानव या मृत्यु लोक में रहने वाले व्यवहार से आपस में
एक दूसरे की बात सुनते हैं और दान से, त्याग से, तप से, जप से देवता सुनते हैं। इसी प्रकार परोपकार से भगवान सुनते हैं। अर्थात परोपकारी बनना हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि भक्त वह होता है जो तन मन धन भगवान को समर्पित कर देता है। अर्थात वह अपना शरीर, अपना धन और अपना मन अपनी इच्छा से उपयोग नहीं करता है, बल्कि शास्त्रों में निहित या भगवान के कहे हुए जो विचार हैं उन विचारों पर वह चलता है। वही भक्त होता है। जो अपने मन से चलता है वह भक्त नहीं, वह तो माया की वशीभूत है। अर्थात भगवान उसकी नहीं सुनेगा, वह तो अपने कर्मों का फल भोगेगा। अतः हम कह सकते हैं कि भगवान केवल दो की ही सुनता है, एक तपस्वी की और दूसरे भक्त की। अतः यदि भगवान को अपनी बात सुनाना है तो या तो आप तपस्वी बनिए या भक्त बनिए। यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो अपने प्रियजनों को शेयर करें। जय श्री राम।